पंजाब में आंधी और तूफान, 13 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में फिर जालाबारी, रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, दिन में रात हो गई। तूफानी हवा चलने से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आर्जी छत गिर गई। लाहौर में तेज आंधी और तूफान के बाद अंधेरा छा गया। बारिश शदीद आंधी के बायस चिड़ियाघर के बाहर दरख्त गिर गए, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। वज़ीर आला पंजाब का तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू अलर्ट रहने का हुक्म। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आंधी और तूफान के बायस 13 शहरी जाँ बहक, 92 जख्मी हुए। लाहौर में आंधी और तूफान के बायस 3 शहरी जान से गए। स्वात, मानसर और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश, सटक में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ग्यालाबारी। मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए, मकान की दीवार गिर गई, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बेंगूरा में सैलाबी सूरत हाल, याराबारी से फसलों और बागात को नुकसान। शेखुपुरा में बोट उखड़ गए, हरीपुर में दरख्त और दीवारें गिरने की इत्तलात। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। परवाज 15 मिनट की आंधी की जद में रही, तैयारे को शदीद झटके लगे। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इंतहाई खराब मौसम की वजह से तैयारे को वापस मोड़ लिया गया। खराब मौसम के बायस ATC की तैयारों को मौसमियाती वार्निंग। फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। स्कर्दू और ग्वांगजू से लाहौर आने वाली परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान में उतार दिया गया। लाहौर से अबूधाबी और कोलालमपुर जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली 3 परवाजों को भी ताखीर का सामना। बहर अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान के सारे इलाकों को खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ने लगी है। पारा 37 को छू गया, महसूस 40 डिग्री हुआ। सिंध बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में सूरज सर पर सवार 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। खैरपुर में दर्ज हरारत 46, सांगड़ में 45 और खोलू में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दोस्त ममालिक की क़यादत से 2 तरफ़ा आलमी उमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दोशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को इशाया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। SPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत इशाया में शरीक थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत, मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़्ज़ल अज़म, पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को आनी दीवार करार दे दिया। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नेथन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मुस्बत रही। IMF चाहता है आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। एलामिया के मुताबिक बजट तवानाई और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF का पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी न देने का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इक़दाम नागुज़ीर करार। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन। तर्जुमान जोरी कोज़िक का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ़्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और अवाम को भी रिलीफ देंगे। IMF हुकूमत के इकदाम से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानियत मुतासर हो। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हमदे आमिर भाषा डैम समेत आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के काउंसलर साइमा सलीम का भारत को दो टोक जवाब। कहा, भारत ने एक बार फिर गुमराह कुन मालूमात का सहारा लिया, गोल मोल बातें हक़ाइक़ छुपा नहीं सकती। साइमा सलीम ने कहा, मकबूजा कश्मीर में कत्ल व गारत पाकिस्तान पर बेला इश्तिआल फायरिंग भारत का वतीरा है। पाक अफवाज जब फ्रांसीसी तैयारे और इसराइली ड्रोन्स गिराए तो अमरीका शायद अपनी मिट्टी पलेद होने से बचने के लिए सालसी के लिए कूदा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आज कौंसिल में तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूख सिर्फ 3 घंटे जारी रहा, फिर 8:15 बजे अमरीका से कॉल आई कि हिंदुस्तान जंगबंदी के लिए तैयार है। अभी 2 दिन पहले खुजार में हमला हुआ, भारत ने इस पर कुछ नहीं कहा। जब वहाँ हमला हुआ हमने फौरी उस पर अपना बयान जारी किया। पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की सहाफ़ी के तीखे सवालात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर घिघिया गए। सहाफ़ी ने जयशंकर से अमेरिका के किरदार पर वज़ाहत मांगी तो जयशंकर जवाब देने के बजाय आ ई ऊ करते नजर आए। सहाफ़ी ने मज़ीद ताबड़तोड़ हमले करते हुए पूछा कि आपने पहलगाम वाक़े में मुलविस 26 अफराद के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बौखलाहट मज़ीद बढ़ गई और आए बाएँ शाएँ करते रहे। घर के शेर आलमी मीडिया के सामने ढेर। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तानी मुदाखलत साबित न कर सके, जंग के दौरान अमरीकी मुदाखलत पर चुप साध ली। भारतीय अपोजिशन ने जयशंकर को कहीं का ना छोड़ा। राहुल गांधी ने तो जयशंकर की अहलियत पर ही सवालात उठा दिए। बयान में कहा कि दुनिया में भारत की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम रही, किसी एक मुल्क ने भी भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अपने मुल्क का नाम मिट्टी में मिला दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाज है और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तस्करा। जंग को खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। रिपोर्ट में मई की फतह को पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार दिया। पाकिस्तान इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत करे। भारत की अज़ीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तज्ज़ियाकार भी कर गए। भड़के मारते भारतीय मीडिया को क्रिश्चियन फेयर आईना दिखा गए। कहा कि इस जंग में अगर कोई सुरखरू हुआ है तो पाकिस्तान है, जबकि भारत महज अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाक अफवाज को ख़िलाफ़त तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज़ मिली नगमा जारी कर दिया गया। हर लहजा है तैयार हम, वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है, जिसमें आवाज़ का जादू वाजिद सईद ने जगाया है। बोर्ड के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सियासी बहस गालम गलोच बदल गई। PTI और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपस से बहार। मुशीर, वज़ीर आज़म इख्तियार वली खान और PTI MNA शाहिद खट्टक की एक दूसरे पर गलीज़ जुमलों की बारिश। मामला इतना बिगड़ा कि मेज़बान नादिया मिर्जा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबस होकर सर पकड़ कर बैठ गए। लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे की समाअत शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए और जज समेत तमाम हाज़रीन को जवाबी हमले में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और जज के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला ने कहा, रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डाटा हासिल किया जाएगा।
दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि लोगों की गाड़ियों और इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। बदमाशी करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं। इलेक्ट्रिक कराची वालों का खून चूसने की इजाज़त दे दी गई। बिजली कम और बिल ज़्यादा आएगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नापरा ने 7 साल टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद के 43 अरब के यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की मिजाज होगी। 7 साल टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दी गई है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में हमारी मुशावरत के बगैर तरमीम की गई तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा कि एक्ट तरमीम में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लामहदूद इख्तियार दिए गए हैं, जिससे हिरासानी और करप्शन बढ़ेगी। कारोबार करना मुमकिन नहीं रहेगा। गजा की खातून डॉक्टर पर क़यामत, टूट पड़ी। 9 बच्चे इसराइली हमले में शहीद, 10वां जख्मी हो गया। नासरा अस्पताल में माहिर अतफाल डॉक्टर आला नजार मरीज बच्चों का इलाज कर रही थी। उन्हें इतला मिली कि उनके अपने 9 बच्चे एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए। डॉक्टर आला को उनके शौहर डॉक्टर हमदी अल नजार ड्यूटी पर अस्पताल छोड़ने के बाद घर वापस से पहुंचे थे कि इसराइली फ़िज़ाई हमले ने उनका घर मलबे का ढेर बना दिया। हमले में उनके 9 बच्चे याया, रकान, रसलान, जिब्रान, आयफ, रेफान, सैदन, लुकमान और सिदरा मौके पर शहीद, जबकि 10वां बच्चा आदम शदीद जख्मी हो गया। शौहर भी जख्मी हालत में इंतहाई नहकदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज है। गजा में नाजायज़ काबिज और सफाक इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इज़हार करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देख कर भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हूँ। PSL 10 का फातिह कौन होगा? कौन ताज सर पर से जाएगा और कौन खाली हाथ घर जाएगा? क्वेटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर सरदारी होंगे, जो मैच के इख्तिताम पर इनामात खिलाड़ियों में तकसीम करेंगे। फाइनल में पाक भेड़क फराज तहसीन पेश किया जाएगा। कराची 2 दरिया साहिल के करीब मैराथन रेस का इनेकाद। 1000 से ज़ायद शहरियों ने दौड़ लगाई। ख़वातीन, बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद ने भरपूर हिस्सा लिया। मर्दों की मैराथन में मोहम्मद रियाज ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि ख़वातीन के इवेंट में महनूर फातिमा ने फतह हासिल की। शुरका ने ऐसी सरगर्मियों को शहरियों की सेहत के लिए मुफीद करार दिया। और बका की जंग, जंगल में कैद, खतरनाक हालात से नबर्द आजमाइश, शख्सी कहानी, थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बार्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।